हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट चल रहा था। आज हम लोग क्लास 2 में देखेंगे उससे आगे। तो एक बार हम लोग पुनः रिपीट कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग देखे थे, पहला था फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा था ड्राइव क्वांटिटी और तीसरा था कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो एक बार हम लोग पुनः रिपीट कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जिसमें हमें फिजिक्स के किसी भी टर्म को व्यक्त करने के लिए या व्याख्या करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। तो एक बार उनका एग्जांपल देखते हैं। चलिए दोस्त, जैसे हो गया मास हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, केजी, इसका यूनिट क्या है, केजी है, इसका यूनिट केजी है। और दूसरा हो गया जैसे कि समय का सेकेंड होता है। तो इसमें हमें अन्य किसी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, बल्कि एक राशि की आवश्यकता पड़ रही है। तो देखिए, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, इस तरह से टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर का जैसे मात्रक होता है केल्विन। तो इसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग देखे थे कल। दूसरा है कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशि, जो जिसमें एक या एक से अधिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जिसमें फिजिक्स के किसी भी टर्म को व्यक्त करने के लिए हमें दो या दो से अधिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं हम कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी या कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी या पूरक क्वांटिटी। तो जैसे कि देख लीजिए, जैसे पूरक क्वांटिटी, पूरक राशि, जिसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। उसका एग्जांपल जैसे कि हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें हमें दो क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ रही है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता पड़ रही है, अर्थात लंबाई का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, और चौड़ाई का भी यूनिट मीटर होगा। तो मीटर गुना मीटर क्या होता है, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो हमें इसमें दो क्वांटिटी की नीड पड़ रही है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पूरक क्वांटिटी। जैसे कि हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसमें भी हमें तीन क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक क्वांटिटी की आवश्यकता हो तो उसे हम पूरक क्वांटिटी या कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जिसमें हमें ना तो मूल राशि की, यानी ना मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ रही है और ना ही कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी के। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि, जिसे हम हिंदी में व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसमें फिजिक्स के किसी भी टर्म को व्यक्त करने के लिए हमें ना तो फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ रही है और ना ही कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी की। तो जैसे कि हो गया घन कौन हो गया, समतल, जैसे कि हम घना बनाते हैं, तो इसमें हमें किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं हो रही है। बेलन है, तो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशन और यह हो गया हमारा 3 डायमेंशन। तो हमें इसमें भी कोई क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो ये हमारा हो गया ड्राइव क्वांटिटी। तो हम लोग इस तरह से तीनों क्वांटिटी को देख लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग
नेक्स्ट का है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिशा और परिमाण। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोस्त मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। पहला कौन सा? अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं दोस्त? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है हमारा सदिश राशि। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। क्या दोस्त? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें देखिए दोस्त क्या है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी दोस्त वो होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो। अगर डायरेक्शन हो तो मैग्नीट्यूड नहीं हो, अर्थात जिसमें परिमाण हो, दिशा नहीं हो, दोनों में कोई एक ही चीज हो, वह होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है दोस्त? स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या? वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अदिश राशि, व्हाट इज अदिश राशि? अदिश राशि वैसी राशि, या फिर उसे ये भी लिख सकते हो वैसे फिजिकल क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो। क्या? केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। दिशा नहीं हो, वह क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। वैसी क्वांटिटी, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो वह क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे ही ले लीजिए मास को ले लीजिए, उसमें क्या है? मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है, बट दिशा नहीं है उसमें, डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन है। अगर कहा जाए 1 kg दूध है, 1 kg चीनी है, तो क्या इसमें डायरेक्शन है? नहीं है। तो ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गया दोस्त? स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। तो ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे मास, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा दोस्त, मास हो गया। उसके बाद स्पीड, टाइम। देखिए स्पीड, अब आप कहिएगा स्पीड में तो दिशा है, चाल तो दिशा है, उसमें परिमाण नहीं है।
मैंने क्या कहा आपको, ओनली दोनों में केवल एक हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ओनली एक हो तो वह कहलाते हैं स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। जैसे स्पीड है, स्पीड में तो दिशा है बट क्या नहीं है, परिमाण नहीं है, तो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ETC। ओके, और हम लोग व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, वह कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वह कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग आज समझे फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी एंड कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उसके बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसमें हम लोग देखे स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली दिशा या परिमाण में केवल एक हो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में केवल एक हो, तो वह हमारा कहलाते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वह कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो समझ में आ गई होगी। इस तरह से अगर पूछा जाए कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंट क्या है या उसकी डिफरेंट लिखे तो बता सकते हो। थैंक यू।